करेंगे। अब डिलीट करने के लिए भैया ने कौन सी कमांड दी है तो जाके देखो यहाँ पे डॉकर इमेज प्रून एग्जैक्ट लिखना है -it फॉर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बिल्ड विद ऋषिकेश। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अपनी डॉकर प्लेलिस्ट का एक नया पार्ट जो है डॉकर कमांड्स। पिछले 3-4 वीडियोस से मैं बोलते आ रहा हूँ कि हम अगले आने वाले वीडियोस में डॉकर कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो फाइनली हमारी डॉकर कमांड्स वाली वीडियो ये रही दोस्तों। तो इसमें हम आज तक हमने जो सीखा है डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर्स के बारे में, तो वो कमांड्स देखेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस टॉपिक सीखेंगे, तो वैसे वैसे हम एडवांस कमांड भी सीखते जाएंगे। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ आवर डॉकर कमांड्स, जिसमें हम इमेजेस और कंटेनर्स के रिलेटेड कमांड्स को पढ़ेंगे और देखेंगे। तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग आवर प्लेलिस्ट, यू कैन फॉलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वैसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस आप मिस ना करो। सो लेट्स मूव टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिखा है डॉकर कमांड्स। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो एक तो यूनिवर्सल कमांड्स होंगे जो डॉकर के लिए होते हैं। देन डॉकर इमेज कमांड जो स्पेसिफिकली डॉकर इमेजेस के लिए होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंटेनर कमांड्स, जिसके साथ हम कंटेनर्स कमांड के साथ हम जो आर्गुमेंट्स पास करते हैं या हाइफन वाली, वो भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विथ यूनिवर्सल डॉकर कमांड्स। तो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और उसी के साथ साथ हम अपना विंडोज पे है तो हम पावर शेल ओपन कर लेंगे। अगर लिनक्स या मैक आप यूज कर रहे हो तो आप टर्मिनल यूज करो। ओके, इसे भी हम फुल स्क्रीन कर लेंगे तो वी कैन स्विच बिटवीन दैट। सो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल कमांड है डॉकर वर्जन। तो ये कमांड हमें तभी लगती है जब हमने देखना है कि इंस्टॉलेशन अच्छे से हुआ है या नहीं। तो डॉकर क्लाइंट का वर्जन यहाँ पे आ चुका है 29.4.3। देन यहाँ पे हमारा डॉकर डेस्कटॉप दिख रहा है, तो सब बढ़िया है। ओके, डॉकर वर्जन का आउटपुट आ गया, मतलब डॉकर इंस्टॉल्ड है। अब अगर हमें डॉकर की इन्फो जाननी तो हम अगली कमांड पे जाएंगे, डॉकर इन्फो। तो ये बेसिक 2 कमांड्स है। अब देखो यहाँ पे डॉकर की सारी इन्फो आ चुकी है कि कंटेनर्स कितने हैं, उसमें से रनिंग कितने हैं, स्टॉप कितने, इमेजेस कितने, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके डिटेल में तो नहीं हम जाएंगे क्योंकि हमें तो सीखना है कि भैया डॉकर के बेसिक कमांड्स क्या होते हैं। तो हम इसे क्लियर कर देंगे। वी आर डन विथ 2 कमांड्स। तो मैं अपना ये ओपन कर लेता हूँ पॉइंटर। तो वेयर इज माई मार्कर। तो ये लेज़र पॉइंटर आ चुका है। तो डॉकर वर्जन हमने पढ़ लिया, डॉकर इन्फो हमने देख लिया। अब चलते हैं डायरेक्ट इमेजेस कमांड पे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी कि डॉकर इमेजेस क्या होते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है, या फिर डॉकर इमेजेस वर्सेस कंटेनर्स वर्सेस डॉकर रजिस्ट्री में फ़र्क क्या होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देख के आओ, फिर आपको इमेजेस और अच्छे से समझेंगे। और यू कैन वॉच द वीडियो आफ्टर दैट दिस वीडियो ऑल्सो, बट आई विल सजेस्ट कि वो पहले देख के आओ। तो इमेजेस के कमांड्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले है डॉकर पुल। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे MySQL का एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले हम तो देखते हैं कि भैया डॉकर इमेजेस कैसे देखते हैं अपने पीसी के। तो हम फर्स्ट कमांड पे बाद में आएंगे, पहले तो हम डॉकर इमेजेस को देखेंगे। ओके, सो सारे डॉकर इमेजेस को लिस्ट करने के लिए हमें सिंपली लिखना होता है डॉकर इमेजेस। और जैसे डॉकर इमेजेस हम लिखते हैं तो हमारे सामने जो भी हमारे पीसी में डॉकर पे इमेजेस इंस्टॉल्ड है वो आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं एक्सकैलीड्रॉ की इमेज है, जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है इसे एक्सकैलीड्रॉ बोलते हैं। तो इसकी इमेज ये मैं खुद डॉकर पे ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद ओपन वेब यूआई की इमेज है, उसके अलग अलग इमेज है, एमसीपीयू और उसकी। देन MySQL की 2 इमेजेस है, इसको हम अभी डिलीट करेंगे। देन ओलामा की एक है और पोस्टग्रेस की जो भी अपना पर्सनल काम करता हूँ उसकी इमेजेस है। यू कैन इग्नोर दैट। तो हम डॉकर इमेजेस तो देख लिया हमने कि सारी इमेजेस को लिस्ट करने के लिए डॉकर इमेज कमांड रन होती है। बट इस ट्यूटोरियल के लिए ना मुझे आपको दिखाना है कि पुल कैसे करना है। और पुल करने के लिए हमें ये 2 इमेजेस डिलीट भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अब डिलीट करने के लिए भैया ने कौन सी कमांड दी है तो जाके देखो यहाँ पे। तो ये है डिलीट करने की कमांड, डॉकर इमेज RM। तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे सारे कुछ ये जो कमांड्स है इमेजेस एंड कंटेनर्स रिलेटेड वो लिस्टेड होगी। तो आप सिंपली वहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी अपनी सीख सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू द जर्नी। सो डॉकर हम लिखेंगे डॉकर इमेजेस रिमूव के लिए RM। एंड कौन सी इमेज हमें रिमूव करनी है, या तो उसका नाम दे दो या फिर उसका ID। तो हम एक नाम से करेंगे और एक ID से। तो यहाँ पे देखो ओके, इसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ इसको। ओके, हमें इमेजेस नहीं इमेज पास करना था। तो यहाँ पे हम डॉकर इमेज RM MySQL 8 डाल लेंगे। तो देखो ये इमेज हमने नाम से डिलीट की।
अगली इमेज के लिए फिर से लिखेंगे, ये मैं एक डॉकर इमेज RM, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका आईडी। तो इसका आईडी क्या है, ये C11 वाला इसका आईडी, तो पेस्ट कर दो और सिंपली डन। ये भी डिलीट हो चुका है। हमने इमेज को लिस्ट कैसे करते हैं सारे इमेजेस को वो देखा, उसके बाद हमने इमेजेस को रिमूव कैसे करते हैं वो देखा। अब भैया अभी तो हम इतना बड़ा लिख रहे हैं डॉकर इमेज RM मतलब रिमूव, और उसका नाम या फिर आईडी दे रहे हैं इमेज का। अगर मुझे शॉर्टकट में करना हो तो उसका भी शॉर्टकट है कि डॉकर आप लिखो, उसके बाद RM रिमूव के लिए RM, और रिमूव क्या करना है इमेज, तो उसके लिए सिर्फ आई डाल दो और उसके बाद अपनी इमेज का नाम दे दो। जैसे मैं अभी पोस्टग्रेस तो मेरे को लग रही है, पर चलो आपके लिए ये भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्टग्रेस पास कर देंगे और देखो ये भी डिलीट हो गई। तो हमने 3 वे देख लिए कि इमेज को डिलीट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते। हम फिर से सारी इमेजेस को लिस्ट करेंगे डॉकर इमेजेस से। तो देखो अब मेरे पास सिर्फ 4 इमेज रही है, हमारे पास ना पोस्टग्रेस है ना MySQL है। तो अब हम देखेंगे जो पहली कमांड थी डॉकर पुल। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे लिखो डॉकर पुल। अब पुल क्या करना है, MySQL की इमेज, तो MySQL दे दो। अब आपके पास 2 ऑप्शन रहते, या तो आप अगर स्पेसिफिक वर्जन चाहते हो तो कोलन करके उसका स्पेसिफिक वर्जन दे दो। अब स्पेसिफिक वर्जन कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पे गूगल पे हमें जाना है और यहाँ पे लिखना है डॉकर MySQL वर्जन। ओके, वर्जन्स लिख दो। यहाँ पे देखो डॉकर हब की एक लिंक आ जाएगी आपके पास, तो वहाँ पे चले जाना डॉकर MySQL की डॉकर हब पे, एंड देन यहाँ पे देखो सपोर्टेड टैग्स, जो मैं बोल रहा था वर्जन की बात है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। वैसे तो 8 है, 8.4, 8.4.10, ये बहुत सारी इमेजेस है, बट हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेटेस्ट के साथ। ओके, तो हम क्या करेंगे, डॉकर पुल करेंगे और MySQL के बाद हमें जो टैग देना है यहाँ पे अगर आप 8 वर्जन चाहते हो तो MySQL 8 भी लिख सकते हो, अगर आप लेटेस्ट चाहते हो तो आप लेटेस्ट भी लिख सकते हो, और अगर हम ऐसे ही इसको रन कर दे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट करेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, यूजिंग डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट, तो ये तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट ही ले रहा है लेटेस्ट पर। तो इसको टाइम देते हैं, डाउनलोड होगा ये अराउंड 200-300 MB का होता है ये इमेज MySQL का, तो लेट्स गिव सम टाइम टू इट। तो फाइनली हमारे इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमने किया था डॉकर पुल MySQL, और एक डॉकर MySQL की लेटेस्ट इमेज लेके आ गया है हमारे पीसी पे। अब ये कहाँ से लेके आया, कैसे लेके आया, ये कमांड बैकग्राउंड में क्या करती है, कैसे रन हुई, ये सारी चीज़ें मैंने डॉकर आर्किटेक्चर की वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, जाके वो वीडियो देखना, आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। अभी फिर से हम इसे क्लियर कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, और डॉकर इमेजेस जो हमारी लिस्टिंग कमांड है वो रन करके देखेंगे। तो फाइनली हमारे यहाँ पे MySQL लेटेस्ट वाली इमेज आ चुकी है, जो अराउंड जिसने हमारे पीसी की 1.5 GB स्पेस खा ली है और उसकी साइज 287 MB है, तो इट्स ओके। तो हमने डॉकर पुल सीख लिया, डॉकर इमेजेस से हम लिस्ट करते हैं वो सीख लिया। अब इस इमेज के अंदर जाके हमें देखना है, तो हम यूज़ करते हैं डॉकर इमेज इंस्पेक्ट कमांड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉकर इमेज और इंस्पेक्ट। ओके, तो इंस्पेक्ट को हमने तो इमेज दी ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी इमेज पास करेंगे MySQL। अब देखो पूरा इसने उसका डेटा निकाल दिया। हमने क्या किया, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, जो हमारी ये कमांड थी डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, और इसके आगे हमने इमेज का नाम लगा दिया जो था MySQL। अब देखो इसने जो SHA शाह 256 वाला आईडी होता है इमेज का, हर इमेज के लिए एक यूनिक आईडी होता है, तो वो दे दिया। उसके बाद रेपो कौन सी इसकी MySQL, उसके टैग्स कौन था लेटेस्ट, देन बाकी सारी चीज़ें इसने दे दी हमें। तो हम इसे इग्नोर करेंगे, किसी और वीडियो में ये देखेंगे कि क्या होता है। बट मुझे आपको बताना था कि अगर आपने खुद की इमेज बनाई है तो उसे इंस्पेक्ट करने के लिए हमें डॉकर इमेज इंस्पेक्ट ये कमांड यूज़ करनी होती है। देन फिर से हम इसे क्लियर करेंगे, अगेन जाओ, अगली कौन सी है, डॉकर इमेज RM। ये हमने पहले ही देख लिया है कि इमेज को रिमूव कैसे करते हैं, तो ये बाद में हम कभी देख लेंगे। तो अभी सिर्फ एक कमांड रही है, वो है डॉकर इमेज प्रून। अब ये डॉकर इमेज प्रून कमांड क्या करती है, जो भी अपनी डैंगलिंग इमेजेस होती है, डैंगलिंग इमेज का मतलब होता है कि ऐसी इमेजेस जिसका कोई टैग नहीं है। टैग जो हमने यहाँ पे देखा, तो अगर हम यहाँ पे जाए और यहाँ पे हम डॉकर इमेजेस लिख दे, तो यहाँ पे देखो हर इमेज का ना एक टैग है, जिसका जैसे कि इसका लेटेस्ट है, इसका मेन है, इसका भी मेन, इसका लेटेस्ट, इसका लेटेस्ट। बट अगर कोई इमेज होगी जिसका कोई टैग ही नहीं होगा तो वो रिमूव कर देगा वो। ओके, अभी हमारे पास तो एग्जांपल में कोई वैसी इमेज नहीं है, और वैसी इमेज हम डॉकर फाइल के जो वीडियो आने वाला है इसके अलग नेक्स्ट वाला वीडियो,
तो उस वीडियो में देखेंगे कि डॉकर प्रून क्या काम करती है। बट यही सिंपल होता है कि जो भी ऑर्फन इमेजेस हम कह सकते हैं जिसको टैग नहीं है वो रिमूव करने के काम आती है हमारी डॉकर प्रून इमेज। तो अभी हम कितना भी इसको रन कर देना तो ये पूछेगा यस और कुछ भी रिमूव नहीं करेगा क्योंकि अनटैग्ड इमेजेस हमारे पास नहीं है। देन डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, तो आई थिंक ये डबल हो गया है तो ओके। तो ये एक एक्स्ट्रा टैग है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ एंड वी विल गो टू अवर लेजर पॉइंटर। और इसके बाद हम देखेंगे कि कंटेनर की कौन सी कमांड है। अब तो देखो हमने अभी तक MySQL की इमेज पुल करके इमेज अपने पीसी में तो स्टोर कर ली, बट अगर हमें MySQL का डेटाबेस चलाना है तो क्या करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो डॉकर रन हमें वो कमांड हेल्प करती है उसके लिए, तो हम क्लियर कर देंगे, लिखेंगे डॉकर। डॉकर का स्पेलिंग में हर बार गलत लिख देता हूँ, तो डॉकर रन करेंगे। उसके बाद अभी डॉकर रन का सिंपल एक सिंटैक्स होता है कि इसको इमेज जो भी है अपनी वो पास कर दो। पर अगर हम इस इमेज को ऐसे ही रन करेंगे तो होगा क्या, देखो ये होगा क्या, ये एरर देगा क्योंकि MySQL को जब भी हम कुछ रन करते हैं, मतलब MySQL को रन करते हैं तो इसको एक चाहिए होता है MySQL रूट पासवर्ड। मतलब अगर आपने देखा होगा कि MySQL में हम लॉगिन करने के लिए MySQL-u अपना जो एडमिन होता है वो और -p के बाद पासवर्ड देते हैं, तो वो पासवर्ड के लिए हमें ये पासवर्ड यहाँ पे सप्लाई करना पड़ता है। बट भैया यहाँ पे कमांड में कैसे पासवर्ड देंगे, है ना भाई अपने पास वो भी चीज़ है। तो ये जो आपको यहाँ पे -e वाला आर्ग्यूमेंट दिख रहा है ना, तो ये हमें हेल्प करता है उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, डॉकर लिखेंगे, डॉकर रन करेंगे और पहले हमें इमेज का नाम लिखने से पहले हमें करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल पास। तो -e कर दो। उसके बाद ये देखो ये जो है ना MySQL रूट पासवर्ड, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो एंड इसके =2 में हम पासवर्ड डालेंगे एडमिन। ओके, मेरा फेवरेट पासवर्ड है, हर जगह पे एडमिन लिख देता हूँ, तो ये एडमिन हम लिख देंगे एंड उसके बाद हम इसे इमेज पास कर देंगे। अब देखो बेयर मिनिमम पे इसने ये स्टार्ट कर दिया है। ओके, हमारा MySQL अभी चालू हो चुका है, तो शटिंग डाउन हो रहा है वो। तो देखो यहाँ पे आ चुका है कि पोर्ट 3306 पे हमारा MySQL चालू हो चुका है। तो हम जाते हैं अपने नए टर्मिनल टैब पे, तो मैं इसको फुल स्क्रीन से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम जाके करेंगे। भैया अगर टेस्ट करनी हो तो कैसे करें, तो देखो यार दोस्तों ये थोड़ा वीडियो है ना आगे पीछे चलेगा, मतलब कोई कमांड हम आगे सीखेंगे पीछे सीखेंगे, तो हम डायरेक्टली चलेंगे डॉकर exec कमांड पे। तो डॉकर exec कमांड क्या हमें हेल्प करती है, डॉकर exec जैसे exec का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूट। तो डॉकर में जो भी कंटेनर हम बनाते हैं उस कंटेनर के उस डिब्बे के अंदर हमें घुस के कुछ ऑपरेशन करना है, तो एग्जीक्यूट कमांड हम यूज करते हैं। बट अगर वो ऑपरेशन वन टाइम वाला है तो हम डायरेक्टली डॉकर exec करते हैं। और अगर हमें वो इंटरैक्टिव मोड में जैसे MySQL के डेटाबेस में जाके हम MySQL की भी कमांड डालेंगे ना, जैसे क्रिएट डेटाबेस XYZ, यूज डेटाबेस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो उसके लिए हम -it यूज़ करते हैं जो इंटरैक्टिव मोड का शॉर्ट फॉर्म है, इंटरैक्टिव -it फॉर इंटरैक्टिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डॉकर exec, जूम कर देता हूँ थोड़ा, देन डॉकर exec -it, हमारे कंटेनर का नाम क्या था MySQL। ओके, अब ये तो हो गया बेयर मिनिमम कमांड। इसके आगे हमें वो कमांड पास करनी है जो हमें MySQL पे रन करनी है। अभी MySQL के लिए लॉगिन कमांड कौन सी होती है, MySQL-u root -p, और इसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा तब हमें पासवर्ड डालना है, तो हम एंटर करेंगे। अब इसने क्या बोला कि इसने बोला persistent debugging tools in any image, तो उसको कंटेनर ही नहीं मिला, तो इस नाम से कोई कंटेनर नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए, चलो डॉकर में ही जाके देखते हैं। तो हम जाएंगे डॉकर ps, तो डॉकर ps के बाद देखो यहाँ पे कंटेनर आईडी है, ये इमेज कौन सी MySQL, इसकी कमांड ये थी क्रिएटेड 2 मिनट पहले, और इसका नेम है किन स्नाइडर। ये क्या नाम रख दिया भैया आपने, देखो दोस्तों मैंने नहीं रखा ये नाम। जब भी आप डॉकर रन के साथ साथ कोई नाम पास नहीं करते किसी भी इमेज को, तो वो कोई भी नाम रख देता है रैंडमली, कोई भी अच्छा सा नाम हो उसके लिए जो अच्छा लगे वो रख देता है। तो उसने यहाँ पे लग दिया किन स्नाइडर, बट ये तो मेरे को पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम नया कंटेनर बनाएंगे और उसका नया नाम रखेंगे। तो कंटेनर कैसे बनाते हैं इसको क्लियर कर देते हैं, और कंटेनर बनाने के लिए हम लिखते हैं डॉकर रन, हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल था -e MySQL रूट पासवर्ड। ओके,
इसके बाद हम देंगे इसको फिर से सेम पासवर्ड एडमिन। अब इसको नाम कैसे पास करना है, यहाँ पे देखो ये हाइफन नेम वाला, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा हाइफन नेम। तो हाइफन नेम लिख दो और इसके बाद सिंपली यहाँ पे जाके इसका नाम अच्छे से डाल दो MySQL, और यहाँ पे हम अच्छे से DB भी लिख देंगे। ओके, MySQL DB। अब इसको हम देंगे अपनी इमेज जो थी MySQL और एंटर करेंगे। तो देखो ये फिर से रन होने लगा है, ये टाइम लेता है, इंस्टेंस और अप हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फिर से MySQL स्टार्ट हो चुका है। और अब हम जाके देखते हैं कि ये क्लियर कर दूंगा मैं फिर से। यहाँ पे हम जाएंगे डॉकर PS में, और यहाँ पे देखो अब 2 MySQL की इमेज पे 2 कंटेनर्स बने हैं, बट एक का नाम है MySQL DB जो हमने रखा था, और एक का है किन स्नाइडर जो डॉकर ने रखा था, बट मेरे को वो पसंद नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा खराब नाम वाला कंटेनर है इसको रिमूव कर देंगे। और कंटेनर का भी एक इमेज जैसा ही आईडी होता है, एक नाम होता है, तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। तो कंटेनर को रिमूव कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने लिखी हुई है कमांड। तो कंटेनर को रिमूव करते हैं डॉकर RM से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉकर RM, और ये जो इसका नाम है वो ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट। अब एक प्रॉब्लम आएगा, देखो क्या प्रॉब्लम आया, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, जो डॉकर डीमन होता है उसने एक रिस्पॉन्स थ्रो किया है, कैनॉट रिमूव कंटेनर किन स्नाइडर बिकॉज कंटेनर इज रनिंग, स्टॉप द कंटेनर बिफोर रिमूविंग और फोर्स रिमूव। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो आप फोर्स रिमूव करो या तो आप रिमूव कर दो। तो फोर्स रिमूव के लिए हम -F करके देखेंगे, बट ये बाद में देख लेते हैं। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि हम स्टॉप कैसे कंटेनर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कमांड डॉकर स्टॉप। ओके, तो डॉकर स्टॉप हम करेंगे और उसके बाद हम फिर से इसका नाम दे देंगे किन स्नाइडर, और ये ऑफ हो चुका है। अगर हम फिर से यहाँ पे लिखे डॉकर RM और किन स्नाइडर, तो ये हो जाएगा डिलीट। अब हम अगर क्लियर कर दे और अब डॉकर PS करें, तो अभी तो सिर्फ एक ही MySQL का कंटेनर रह गया है जो हमारा था, MySQL DB नाम से हमने बनाया था। सो दैट्स द सिंपल थिंग। हमने क्या क्या सीख लिया, बोलते बोलते हमने पूरा इमेज का सीख लिया, हमने डॉकर रन कर देख लिया, उसके बाद हमने नेम कैसे पास करते वो देख लिया, हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे पास करते वो देख लिया। अभी हम जाएंगे और जल्दी से डॉकर exec -d-it करेंगे, उसको अपना MySQL DB जो भी कंटेनर का नाम है वो दे देंगे, और इसके बाद हमें जो कमांड रन करनी है वो दे देंगे -u root -p और एंटर। अब यहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड दे दो। हमारा पासवर्ड क्या था, एडमिन, तो वो दिखता नहीं है पासवर्ड, बस दिया जाता है। अब मैंने कुछ तो गलत डाल दिया, फिर से इसे रन करो, एडमिन अच्छे से डालो और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप, हमारा MySQL जो है वो रन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, शो डेटाबेसेस कमांड रन करेंगे, शो डेटाबेसेस। ओके, और एंटर। तो इसने डेटाबेसेस तो दिखा दिए, मतलब हमने डॉकर पे MySQL की इमेज पुल की और उसके बाद उसे रन भी किया और देख लिया कि कैसे ये रन होता है। बट यार भैया अभी इससे तो बाहर निकलना है, कैसे निकले, सिंपल एग्जिट डाल दो, एंटर, बाय बाय। अब ये निकल गया। फिर से टर्मिनल को क्लियर करेंगे हम और अगली चीज़ें देखेंगे। तो अगली चीज़ें क्या है, डॉकर रन, हमने नेम देख लिया, एनवायरनमेंट वेरिएबल देख लिया, हमने IT देख लिया जो इंटरैक्टिव मोड था यहाँ पे, तो इट इज़ द सेम, बट रन के साथ ही वो डायरेक्ट -IT चला जाता है। अभी क्या रह गया है, -D बाकी, -P बाकी, तो ये 1 मिनट में देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ना डॉकर रन करके ये छोड़ दिया है और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, तो हमारा टर्मिनल ब्लॉक हो चुका है। और जब हम सर्वर्स पे काम करते हैं तो एक ही टर्मिनल पे हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और तब हमारे पास एक टर्मिनल होने के कारण हम ऐसे नए नए टर्मिनल नहीं स्पॉन कर सकते। तो हम क्या अभी के लिए करेंगे, Ctrl+C कर देंगे। Ctrl+C से ये देखो क्या आ गया, फोर्सफुली एग्जिटिंग, मतलब हमारा डॉकर कंटेनर स्टॉप हो चुका है। अगर हम यहाँ पे जाके देखिए डॉकर PS, तो यहाँ से ये क्यों नहीं गया भाई, तो ओके, तो ये तो हमने रिमूव कर दिया था। अब डॉकर का कंटेनर से हम बाहर निकल चुके हैं। तो भैया ऐसे अगर टर्मिनल एक ही है तो फिर हम क्या करें, हम क्या छोड़ दें, मतलब काम करना ही छोड़ दें? नहीं भाइयों, आपको मैं
दिखाऊंगा ना क्या करना है। तो हम सिंपल वही रखेंगे, डॉकर रन MySQL, हम MySQL रन करेंगे। अभी देखो हमारा कंटेनर ऑलरेडी रनिंग है तो हमें वो फिर से रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डॉकर रिमूव और MySQL DB करेंगे, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि वो कैसे करते हैं। तो DB करेंगे। अब फिर से वही आया कि अगर भैया कंटेनर चालू है तो इसे रिमूव कर सकते हैं हम। तो पिछली डॉकर स्टॉप करने के लिए हमने डॉकर स्टॉप कमांड यूज़ की थी, बट हम अभी फोर्स रिमूव करेंगे। तो हम डॉकर करेंगे RM और इसके साथ एक -F जो मैंने यहाँ पे लिखा है, -F टैग या फिर आर्गुमेंट वो दे देंगे और इसके आगे हमारा लिख देंगे MySQL DB का नाम। तो ये बोलेगा कि MySQL DB इज शट डाउन। तो अगर हम डॉकर PS करेंगे तो देखो यार कोई MySQL का कंटेनर नहीं है। फिर से हम करेंगे डॉकर। अब मैं एक ही एग्जांपल में आपको ये -D और -P दोनों बता दूंगा। -P स्टैंड्स फॉर पोर्ट बाइंडिंग, -D स्टैंड्स फॉर डिटैच मोड। अब डॉकर करेंगे, रन कर देंगे। पहले तो नाम देंगे, हमें क्या नाम चाहिए था, हमें चाहिए था MySQL DB। उसके बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल कौन सा पास करना था, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ से ले लूँगा MySQL रूट पासवर्ड एंड इसका पासवर्ड हम दे देंगे एडमिन। उसके बाद हमें पोर्ट बाइंडिंग करनी है। पोर्ट बाइंडिंग क्या होती है, सिंपल थिंग है, लॉजिकल और फिजिकल जो होस्ट एड्रेस होता है उसे बाइंड कर देता है। तो इसके बाद -P के बाद हम लिखेंगे हमारे MySQL की इमेज दे देंगे और रह कौन सी गई ये चीज़ जो हम सबसे पहले डाल देंगे -D। तो -D क्या करेगा, अब देखो ये पूरी कमांड क्या करेगी मैं आपको बताता हूँ। तो डॉकर रन तो हमारी बेसिक कमांड हो गई। -D क्या करेगा, जो पूरा वो टर्मिनल ब्लॉक कर रहा था वो ब्लॉक नहीं करेगा। देन -नेम, इसका ये नेम सेट कर देगा। देन -E ये रूट जो पासवर्ड है वो सेट कर देगा। -P हमारा पोर्ट बाइंडिंग करेगा और MySQL तो हमारे इमेज का नाम है। एंटर कर दो, हमारा कंटेनर स्टार्ट हो चुका है। अभी भैया हमें देखना है कि ये कंटेनर अच्छे से स्टार्ट हुआ है नहीं। लॉग्स नाम की जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें वो देखनी है। तो हाँ जी, हमने वो भी कवर कर दिया है, डॉकर लॉग्स। तो यहाँ पे जाओ, डॉकर लॉग्स लिखो और इसके बाद हम ये ID दे देंगे कंटेनर का। एंटर कर दो तो देखो पूरा डॉकर का लॉग्स जो है उस कंटेनर का लॉग्स वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे कि पोर्ट 3306 पे MySQL कम्युनिटी सर्वर चालू है। तो हम इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर, तो लॉग्स का आपको पता चल गया। और आपको अगर रियल टाइम लॉग्स देखने कि रियल टाइम हो क्या रहा है तो आपको सिंपली टाइप करना है डॉकर लॉग्स, उसके बाद -F और सॉरी मैंने Ctrl+C कर दिया। तो हम फिर से टाइप करेंगे डॉकर लॉग्स -F और वो इमेज का कंटेनर का ID डाल दो यहाँ पे। तो वो रियल टाइम, अब देखो यहाँ पे ये ब्लॉक हो चुका है, बट हम Ctrl+C करेंगे और बाहर आ जाएंगे। क्लियर कर दो। अब हमने क्या क्या देख लिया, डॉकर RM का तो हमने पूरा देख लिया। हमने डॉकर PS देखा कि हम डॉकर PS से क्या कर सकते हैं, हम जो भी सारे रनिंग कंटेनर्स है उनको देख सकते हैं। बट अरे भैया आप तो रनिंग कंटेनर्स की बात कर रहे हो, हमें तो जो रनिंग में नहीं है वो देखने हैं। तो सिंपल है, डॉकर PS और इसके साथ -A आर्गुमेंट पास कर दो, हमें सारे जो बंद कंटेनर्स है वो भी दिख जाएंगे। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए ताकि देखने में आसानी हो और मैं स्क्रीन को जूम कर दूंगा बाद में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा ये लगभग 13 मिनट पहले बंद हो चुका है स्टेटस। देन ये कुछ इमेजेस है हमारे पास जो है PC पे बट वो बंद है और यहाँ पे बंद इमेजेस हमें दिख जाती है। तो हम सारी इमेजेस को लिस्ट करने के लिए डॉकर PS और -A को यूज़ करते हैं। और हमारे पास और एक टैग होता है, हम इसे क्लियर कर देंगे और डॉकर PS -Q कर देंगे। 1 नहीं Q है भैया, वो Q। तो Q से क्या होता है, हमें सिर्फ वो IDs मिलती है जो हमें यहाँ पे रनिंग कंटेनर्स की है। तो ये दो तो मेरे रनिंग कंटेनर्स है, तो अगर उनकी ID मुझे फेच करनी है तो सिंपल डॉकर PS -Q में कर दूंगा और वो रनिंग कंटेनर्स की ID मुझे मिल जाएगी। ओके, तो हमने डॉकर PS देख लिया। कंटेनर्स को लिस्ट करने के लिए हम डॉकर PS यूज़ करते हैं। हमने डॉकर स्टॉप नहीं देखा है तो देख लेते हैं। अभी देखो हमारा MySQL है ना, यहाँ पे रनिंग है। ओके, अगर इसको मुझे स्टॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉकर स्टॉप और उस कंटेनर का नाम दे दूंगा MySQL_DB और एंटर कर देंगे तो MySQL DB स्टॉप हो जाएगा। अभी देखना, फिर से डॉकर PS करूँगा। ऊपर के डॉकर PS में यहाँ पे हमारे पास MySQL रनिंग था। ओके, ये MySQL रनिंग था बट यहाँ पे तो एक ही आया जो एक्सकेलिड्रॉ है उसका।
तो मतलब हमने MySQL का जो DB था वो स्टॉप कर दिया। अभी स्टॉप कर दिया, स्टार्ट कैसे करना है? डॉकर रन से? बिल्कुल नहीं, डॉकर रन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉकर रन कमांड है वो जो है वो इमेज से कंटेनर बनाने के लिए काम आती है। अगर आपके पास कंटेनर, अभी हम क्या करेंगे, डॉकर ps-a करके देखेंगे तो हमारा कंटेनर तो वैसा ही है। अगर हम यहाँ पे जाके देखो MySQL DB हमने जो नाम रखा है उसका कंटेनर तो वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्लियर करेंगे और डॉकर की अनदर कमांड जो है डॉकर स्टार्ट, इसको पास करेंगे अपने कंटेनर का नाम डॉकर स्टार्ट MySQL DB, एंटर करेंगे। देखो MySQL DB स्टार्ट हो गया। और अब अगर हम जाके देखेंगे डॉकर PS तो फिर से हमारे पास दो कंटेनर्स आ चुके हैं, MySQL एंड Excalibur। तो ये हो गया डॉकर स्टॉप और स्टार्ट। एग्जीक्यूट का हम एक और बार देख लेते हैं। हमें क्या करना है, डॉकर एग्जेक लिखना है -IT फॉर इंटरेक्टिव मोड। देन हमें यहाँ पे अपने कंटेनर का नाम लिखना है या फिर ID भी पास कर सकते हो आप। और उसके बाद हमें लिखनी है जो भी कमांड है, जैसे MySQL को कनेक्ट करने के लिए हम MySQL-u root-p कमांड लिखते, तो वो लिख दो, एंटर कर दो, पासवर्ड आएगा, हमारा पासवर्ड था एडमिन, एंटर कर दो एंड ये हो गया अपना MySQL स्टार्ट। यहाँ पे हम फिर से हम करेंगे शो डेटाबेसेस और देखो हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है, मतलब सारे डेटाबेसेस शो हो चुके हैं। हम इसे एग्जिट करेंगे, ये बाय बाय बोलेगा हमको और आगे जाएंगे। लॉग्स का हमने देख लिया, सारे लॉग्स कैसे देखते हैं, डॉकर इंस्पेक्ट करके देखते हैं। भैया यार डॉकर इमेज इंस्पेक्ट भी था और डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर के लिए भी है, तो आओ आपको जो फ़र्क है वो समझाता हूँ। तो डॉकर इंस्पेक्ट अगर हम करें तो इसको हम एक कंटेनर की नाम या फिर ID पास करेंगे, तो हम MySQL DB को पास करते हैं। तो ये जो है ना, ये सेम ही काम करता है। तो दोनों इंस्पेक्ट कमांड इंस्पेक्ट के लिए ही काम आती है, बट ये एक्चुअली हमारे MySQL के DB का जो कंटेनर है उसका स्टेटस निकाल के देता है। जैसे अभी क्या है, स्टेटस रनिंग है। तो एक्चुअली आप जब सर्वर पे कोई काम करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, तो हम डॉकर इंस्पेक्ट अपना कंटेनर ID देख के हम स्टेटस निकाल सकते हैं और उसके हेल्प से हम कोई भी स्क्रिप्ट को कंडीशंस में डाल सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए ये अलग अलग दो डॉकर इंस्पेक्ट कमांड है। इमेज के लिए डॉकर इमेज इंस्पेक्ट लिखो और कंटेनर के लिए सिंपल डॉकर इंस्पेक्ट। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंटेनर ID क्रिएट कब किया था, उसका एंट्री पॉइंट क्या है, पाथ, उसका आर्गुमेंट क्या है, उसका स्टेट क्या है, इमेज कौन सी थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम कभी और देखेंगे। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें सिर्फ देखना है डॉकर की इंपॉर्टेंट कमांड्स। तो हमने देख लिया डॉकर इंस्पेक्ट क्या होता है। अब डॉकर रिस्टार्ट क्या होता है। अगर आपको अपना जो MySQL कंटेनर है ये रिस्टार्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे जाओ, डॉकर रिस्टार्ट कर दो, डॉकर रिस्टार्ट, और रिस्टार्ट के बाद इसका नाम दे दो MySQL_DB और ये हो जाएगा रिस्टार्ट। ओके, अब अगर हम इसके लॉग्स देखें, लॉग्स कैसे देखते हैं, डॉकर लॉग्स -f और MySQL DB। तो ये देखो ये अभी नया स्टार्ट हुआ है। अगर हम ये फास्ट में करें, रिस्टार्ट किया और हमने अभी ये कर दिया, जब देखो इसने टाइम लिया, ओके वो जल्दी से आ गया। मैं फिर से आपको दिखा, डॉकर रिस्टार्ट किया और हम जल्दी से करेंगे -log, तो ये देखो वो बाद में इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब वो रिफ्रेश कर रहा है खुद को। ओके, Ctrl+C क्लियर कर देता हूँ। तो हमने क्या क्या देखा, हमने डॉकर रन और उसके सारे आर्गुमेंट देख लिए, डॉकर ps-a से सारी इमेज कंटेनर्स लिस्ट कर सकते हैं, -q से सिर्फ ID मिलता है हमें रनिंग कंटेनर्स का, डॉकर स्टॉप से हम कंटेनर स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप किया हुआ कंटेनर स्टार्ट करने के लिए डॉकर स्टार्ट यूज़ करो, डॉकर एग्जीक्यूट से हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी कंटेनर पे। इस पे हमने MySQL का एग्जांपल लिया, आगे वाली वीडियोस में हम अलग अलग चीज़ों का एग्जांपल लेंगे, जैसे Nginx है, BusyBox है, इन सारी इमेजेस और कंटेनर्स पे भी हम ये कमांड यूज़ करेंगे। देन डॉकर लॉग्स आ गया, डॉकर इंस्पेक्ट आ गया, वो हमने देख लिया। डॉकर लॉग से हम सारे लॉग्स देखते हैं, कंटेनर्स के इंस्पेक्ट से उस कंटेनर का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है। डॉकर रिस्टार्ट से वो कंटेनर अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उसे हम रिस्टार्ट कर सकते हैं, एंड डॉकर RM से हम सिंपली वो कंटेनर रिमूव कर सकते हैं। और अगर वो नहीं रिमूव हो सकता तो हम या तो स्टॉप करते हैं या फिर -f से हम उसे फोर्सफुली डिलीट कर देते।
तो ये थी कंटेनर कमांड्स जो भी हमने अभी सीखी, और जो हमने पहले सीखी थी ये थी इमेज कमांड्स। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या देखा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूनिवर्सल कमांड्स, देन इमेज कमांड्स एंड देन कंटेनर कमांड्स। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आज हमने सीखा डॉकर इमेजेस एंड कंटेनर्स के रिलेटेड कमांड्स जो होती है उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग और डॉकर के नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छी सी कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।